हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू लेक्चरर। फ्रेंड्स, अगर आप भी क्लास 12th में हैं और हिंदी का पेपर आपको इस वर्ष 2025 में बोर्ड एग्जाम में देने वाले हैं तो मात्र फ्रेंड्स आपको ये 3 पत्र लेखन तैयार कर लेना है, जिससे आपके 6 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो अगर आप भी क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हैं तो चलिए मैं किस प्रकार से आपके 6 नंबर पक्के करवाऊंगा। फ्रेंड्स, ये कौन कौन से 3 पत्र लेखन आपको तैयार करना है तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर में इसको तैयार कर लेना है, किसी बैंक शाखा के प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। तो इसको किस प्रकार से लिखना है चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको सबसे पहले हेडिंग डाल देना है और इसको अंडरलाइन कर देना है। रेड पेन का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको लिख देना है कि सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक ऑफ बड़ौदा, और आप यहां से हैं तो आपने यहां का नाम डाल देंगे। इसके बाद आपको विषय में लिख देना है फ्रेंड्स ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। हम किस लिए लिख रहे हैं, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। फिर लिखेंगे इसके बाद महोदय और कामा कर देंगे। इसके बाद आपको लिखना है सविनय निवेदन है कि मैंने वर्ष 2017 में बनारस विश्वविद्यालय से बीकॉम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, लेकिन अब तक मुझे कहीं भी रोजगार नहीं मिला। मुझे पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवाओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो आता है लिखना है तो इसके सेंटर में लिखना है जो आपने पहले लिखा है सविनय निवेदन है। तो आता है आवश्यक दस्तावेज भरवा कर मुझे भी 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें ताकि हम अपना कोई व्यवसाय प्रारंभ कर सकें। यानी मतलब बेरोजगार हैं तो रोजगार मिल सके। इसके बाद आपको लेफ्ट साइड में फ्रेंड्स दिनांक डाल देना है, जिस दिनांक में आप दे रहे हैं तो उस दिनांक को डाल देना है और अपना नाम प्रार्थी यहाँ लिख देना। प्रार्थी के बाद आपको नाम लिख देना है, पता और मोबाइल नंबर। फ्रेंड्स, मोबाइल नंबर तो आजकल लिखना बहुत जरूरी हो गया है, नहीं तो पता ही नहीं चल पाएगा कि आपका ऋण पास हुआ कि नहीं पास हुआ। इसलिए आपको मोबाइल नंबर डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपको ऐसे लिख देना है। हालांकि आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में मोबाइल नंबर नहीं डालना। तो फ्रेंड्स, आपका इतना ये फर्स्ट पत्र लेखन आपका तैयार हो गया। बैंक किसी भी बैंक शाखा के प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। अब देखते हैं हमारा दूसरा नंबर में कौन सा है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, दूसरा नंबर है आपका मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को एक शिकायत पत्र। तो आपको क्या करना है, शिकायत पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे चलिए इसे भी देख लेते हैं। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, प्रयागराज नगर निगम उत्तर प्रदेश, इतना आपको लिख देना है। इसके बाद लिखेंगे विषय में आपको लिख देना है मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को आवेदन पत्र, इतना लिख देना है। इसके बाद आपको लिखना है फ्रेंड्स श्रीमान सविनय निवेदन है कि हम फूलपुर के निवासी गंदगी से भरे वातावरण में रहने को मजबूर हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, जिसके कारण जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा करकट का ढेर लग गया है। नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। अगर ऐसा ही रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा। इतना फ्रेंड्स आपको लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, आता है मैं आपको लिखना है, आता है आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे क्षेत्र का निरीक्षण करवाएं तो आपकी महान कृपा होगी। लास्ट में आपको लिख देना है फ्रेंड्स धन्यवाद और समस्त निवासीगण और शहर का नाम डाल देना है। आपको इतना दूसरा पत्र लेखन तैयार हो गया, मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को आवेदन पत्र। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हर साल आते हैं ये लिखने के लिए, आपके 6 नंबर का होता है। तो आपको किस प्रकार से लिखना है और कैसे लिखना है ये मैं आपको बता दिया हूँ। इस आपका फ्रेंड्स जो तीसरा प्रश्न पत्र है वो कुछ इस प्रकार से, इसे भी देख लेते हैं। तो ये किस लिए, अपने स्कूल कॉलेज के प्रधानाचार्य या प्रबंधक
प्रबंधक लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ये भी आपका फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल के एग्जाम में लिखने के लिए आता है, तो आपको तैयार कर लेना है, जो मैंने एकदम शॉर्ट में बता दिया है। तो आपको कैसे लिखना है, अभी अभी मैंने 2 पत्र बताए, तो सेम वही रहेगा, सिर्फ यहाँ विषय बदल जाएगा और लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, प्रयागराज इंटर कॉलेज फूलपुर प्रयागराज। इतना आपको यहाँ डाल देना है। जिस भी कॉलेज के लिए, जिस भी विद्यालय के लिए आपको लिखना है, उसका एड्रेस तो डालना ही डालना है। आपको विषय में लिख देना है लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र, इतना आपको लिख देना है। इसके बाद लिखेंगे महोदय, पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला है कि आपके कॉलेज में लिपिक का एक पद रिक्त है, जिसके लिए मैं पूरी तरह योग्य हूँ। मैं अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण नीचे दे रहा हूँ। आशा करता हूं कि आप मुझे यह अवसर प्रदान करने की कृपा करेंगे। ये फ्रेंड्स एकदम शॉर्ट में मैंने बना दिया है। अगर आप 4 लाइन भी तैयार कर लेते हैं ना, और सिर्फ फ्रेंड्स 4 ही लाइन है, 1 2 3 4 लाइन है, 4 से बहुत 5 लाइन है, इतना भी आप लिख देते हैं तो आपके 6 नंबर कंफर्म है कि मिलने वाले हैं, एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। तो आपको इतना लिख देना है, सिर्फ 4 लाइनों मैंने शॉर्ट में बना दिया है। उसके बाद अपना विवरण दे देना है। जो भी ग्रेजुएशन है फ्रेंड्स, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपको वर्ष डाल देना है, श्रेणी डाल देना है, और बोर्ड एग्जाम विश्वविद्यालय जहां से आप जो भी किए हैं, तो आपको इस प्रकार डाल देना है कि मैंने हाई स्कूल प्रथम उत्तर प्रदेश बोर्ड से किया है, बीकॉम बनारस विश्वविद्यालय से किया है, हिंदी टंकर ITI कानपुर से किया। इतना आपको लिख देना है, अपना विवरण लिख देना है, इतना तो आप जानते ही होंगे। इसके बाद के नीचे लिखेंगे दिनांक, तो आपको दिनांक डालना नहीं है, जिस दिन का आपका होगा उस दिन का डालना है, तो आपको दिनांक डालना नहीं, दिनांक डालकर डॉट छोड़ देना है। इसके बाद लिखेंगे भावदी काका लिख देंगे प्रयागराज, आपको क्योंकि नाम नहीं लिखना। इसके बाद संलग्न में है सभी परीक्षाओं की सत्यापित अंक तालिका, इतना आपको लिख देना है। आपके फ्रेंड्स 6 नंबर कोई भी एग्जामिनर नहीं काट सकता, ये मेरी 100% गारंटी है। तो आपका ये हो गया अपने स्कूल कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रबंधक लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। इसके बाद जो आपको मैं तीनों पत्र दिखा देता हूं किस प्रकार से हैं। ये आपके तीनों पत्र हैं जो इस प्रकार से हैं। विद्यालय के लिए है, ये गली मोहल्ले की सफाई के लिए है, और ये फ्रेंड्स किसी बैंक शाखा प्रबंधक के लिए अब ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र है। तो इस प्रकार आपको लिखना है, जो कि कंफर्म है आपके फ्रेंड्स 6 नंबर बिल्कुल कंफर्म मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने ये 3 इंपॉर्टेंट लेखन पत्र बता दिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कैसे लिखना है और किस प्रकार से लिखना है ये मैंने लिखकर भी बता दिया है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।